कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने बाजार से बहुत अच्छा फल लाया और बाहर से बहुत सुंदर दिखा, बहुत साफ दिख रहा, बहुत डिलीशियस दिख रहा था, और बेचने वाले ने भी कहा साहब आप ले जाइए, इससे बहुत मीठा फल निकलेगा ये, चाहे वो अनार हो या सेब हो या ऐसे कोई फल जो शायद आपको पसंद हो। और जब घर लाया और जब उसे काटा तो पता पड़ा उसके अंदर कीड़ा पड़ा हुआ है, अंदर से सड़ा हुआ। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जो बाहर से अच्छा दिखता है जरूरी नहीं कि वो अंदर भी वैसा हो। होना तो चाहिए कि अंदर भी वैसा हो, लेकिन कभी कभी फल में कीड़े बड़े चुपके से, जब वो फ्लावर होता है कीड़ा बैठ जाता है उसमें और फिर वो वहीं पर उस फल को खराब कर देता है। हमारे जीवनों में मेरे मित्रों कुछ इसी प्रकार से हमारा जीवन कभी कभी हो जाता है कि बाहर से मनुष्य या व्यक्तित्व जो है बहुत अच्छा दिखता है। अब देखिए ना, ये पिक्चर जो मैंने आपके सामने रखा है, ये बड़ा अच्छा बाहर से बहुत स्ट्रांग लग रहा है, पावरफुल मैन है या पावरफुल व्यक्ति है, चाहे वो नर हो या नारी, महिला या स्त्री हो, कोई भी हो। ये व्यक्ति जो है बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, स्वस्थ है, हिष्ट पुष्ट है, सुख शांति है उसके चारों तरफ धन दौलत, घर बंगला, अच्छा परिवार, सुख शांति, हेल्थ, सब कुछ बहुत बढ़िया है। समाज में उसका बहुत अच्छा सम्मान होता है, आदर होता है, और एक प्रकार से यदि हम उसकी ओर देखें तो बड़ा सुख शांति चैन की जीवन जी रहा होता है। ये बाहर की बात है, लेकिन अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे वो मृतक पड़ा हुआ है। अंदर की आत्मा की बात कर रहा हूं, जो रियल वो व्यक्ति है, जो सही में जो व्यक्तित्व है वो अंदर से मरा है, उसमें कोई जान नहीं है, आत्मा मृतक पाई जाती है। बाहर से बहुत अच्छा है, जैसे कि वो फल के बारे में जो मैंने आपके सामने बताया था, ठीक उसी प्रकार से कई व्यक्तित्व के जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। और ऐसा ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहा कि चलो भाई, हमने यीशु मसीह का नाम बहुत सुना है, जरा देखते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और वो आया प्रभु के पास। सुनिए उसी कहानी को, उसी दृष्टांत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय 16 से 24 पद। मत्ती उसका 19वां अध्याय और उसका 16 से 24। देखिए इसकी क्या परेशानी है। और एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, उससे अर्थात यीशु मसीह से, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना मांगता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इत्यादि इत्यादि। ये प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा। 20वां पद। उस जवान ने उससे कहा, ये सब तो मैं मानता आ रहा हूं, मुझ में किसी भी बात की कमी नहीं है। मतलब बाहरी रूप से वो बहुत अच्छा था, ये सब बातें उसने जो भी है करना है उसने कर लिया, ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं। यीशु ने उससे कहा, तू यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यहां पर ये पॉइंट आप नोट करें, मेरे पीछे हो ले, सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया,
क्योंकि वो बहुत धनी था, धनाढ्य था, उसके पास सुख शांति सुविधा सब कुछ थी। सोचा यार मेरे को क्या कमी है, क्यों मैं कहाँ जाऊं। 23वां पद, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है और सहज है। तब सब सुनकर चेलों ने बोला, भाई अगर ऐसी बात है तो हो किसका उद्धार हो सकता है। 25वां पद हम देखते। तो यहां मैं रुकूंगा। आपने ये वचन सुना। अब ये धनवान जो था उसके पास बहुत कुछ थी, सुख सुविधा था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसको लगा कि कुछ उसमें कमी है अनंत जीवन के बारे में। ये जीवन तो बहुत बढ़िया चल रहा है यार, कोई कमी नहीं है, लेकिन मरने के बाद क्या होगा। अरे तो भाई अनंत जीवन के लिए क्या करूं। वो आत्मिक रीति से मरा था, शारीरिक रूप से तो जीवित था। और ऐसे कई व्यक्तित्व पाए जाते हैं मनुष्य इस दुनिया में जो शारीरिक रूप से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा उनके पास लोगों का सम्मान आदर सत्कार सुविधा सुख शांति ये सब पाई जाती है बाहरी रूप से, लेकिन अंदर ही अंदर वो मृतक हैं, पाप में मरे हैं। बाइबल इस बारे में बताती है। और भी कई ऐसे दृष्टांत पाए जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य की जो दशा और दिशा है उसके बारे में ये बात कही। अब आप जो मेरे मित्रों सुन रहे हैं, कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अभी मैं अपना दांत ठीक करवाने गया था और मैंने उस डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद दिया कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपने मेरे दांत को ठीक किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर मैंने उसको प्रभु के बारे में बताया उस डॉक्टर साहब को, और वो सुने, बहुत ध्यान से सुने। मैंने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन मरणोपरांत, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? क्या हमारी आत्मा जीवित है या पाप में मरी हुई है? ये प्रश्न मैंने उन डॉक्टर साहब के पास छोड़ करके आया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और मैं वही बात आपके सामने अब बता रहा हूं। जी हाँ, तो ये आपको सोचना है कि क्या मेरी आत्मा अंदर से, मैं अंदर से मरा हूं। वही बाहर से वो फल बहुत अच्छा दिखता है, बाहर से व्यक्ति जिसका मैंने ये आर्ट जो आप पिक्चर दिखाया है इस मोबाइल में देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा क्या है? मृतक है। वो परमेश्वर को प्यार नहीं करती, वो अपने आप को प्यार करती है, अपने सेल्फ के बारे में, अहम के बारे में, स्वार्थ के बारे में वो सब कुछ सोचता है या सोचती है। और यही बात हम प्रभु यीशु मसीह फिर से एक बार कहते हैं आपसे और मुझसे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, लूका उसका 14 अध्याय और उसका 26 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह बहुत एक चुनौती वाला इनविटेशन, एक बुलावा देते हैं किसी को भी, कोई भी व्यक्ति, आप हो, आपके दोस्त हो, आपके परिवार के लोग हो, कोई भी व्यक्ति। ऐसा बुलावा मुझे भी दिया था कई साल पहले और मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। अब यहां लिखा हुआ, यदि कोई मेरे पास आना चाहे, यदि आपकी इच्छा है, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि भाई अनंत जीवन आपको पाना है ना, तो प्रभु यीशु मसीह वो अनंत जीवन देते हैं। सो यदि कोई मेरे पास आना चाहे और अपने माता पिता पत्नी बच्चे और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न हो ले, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ये प्रभु यीशु मसीह की एक चुनौती भरी प्रॉमिस है
आज्ञा भी है और उसके साथ साथ प्रतिज्ञा भी, भाई अगर तुम आओगे मेरे पास विश्वास के द्वारा, अपना सब कुछ छोड़ करके, चाहे वो धन हो, दौलत हो, सगे संबंधी हो, औधा हो, अपना आदर सत्कार सुख शांति छोड़ करके मेरे पीछे आ लो, मतलब अपने आप को शून्य करिए और मेरे पीछे हो ले, तब वो आपकी आत्मा क्या हो जाएगी? जीवित हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जो उसको प्यार करते हैं, आराधना करते हैं, उसको कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से करें। तो ये हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हमें सब कुछ छोड़ करके, हर एक मानव जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए ये एक चुनौती भरा, प्यार भरा संदेश। आप देखिए आजकल क्या हो रहा है हमारे पूरे संसार में और हमारे समाज में। लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन कई लोग पैसा होने के बावजूद भी पता नहीं क्या उनके तरह से बात आ जाती है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत दुख की बात है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। अंदर से शांति नहीं है, हलचल और कठिन समस्याएं उनके जीवन में आती, टेंशन से भरे रहते हैं। कितने बॉलीवुड के लोग कितने परेशान हैं, आप जानते हैं क्या हो रहा है? ड्रग्स ले रहे हैं, शायद उससे उनको शांति मिले। अरे साहब, ये सब लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे परमेश्वर इन सब बातों से हमारे जीवन को अलग करेगा, पवित्र बनाएगा और अनंत जीवन देगा, आनंद वाला जीवन देगा। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। ये परमेश्वर की एक योजना है आपके लिए। अब एक बार क्या हुआ, रात में बड़ा धर्मी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया। बहुत धर्मी व्यक्ति था वो, यहूदी व्यक्ति था वो, और वो गुरु भी था एक प्रकार से, सरदार था। सरदार का मतलब लीडर था वो। तो वो आया प्रभु यीशु मसीह के पास और उसने भी यही बात कुछ प्रभु यीशु मसीह के सामने रखी। वो रात में इसलिए आया ताकि जो लोग हैं उसको देख ना सकें। तो भैया चलो रात में चलते हैं ताकि कोई मुझे देख न ले कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा हूँ। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय 5 से 9। 3 अध्याय 5 से 9। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यह आता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना 3 2 से आगे, 2 से 9 तक। सुनिए। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई भी ये चिन्हों को जो दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि कोई यदि नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमस, जो उसका नाम था, उस लीडर का, अगुवे का, निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो कैसे जन्म लेगा? क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। सुनिए, मैं तुझसे सच कहता, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ये हम पढ़ते। तो कहने के मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि भाई देखो, जो भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति जिसका मैंने पिक्चर लगा के रखा, उसको नए सिरे से जन्म लेना। आत्मा उसकी मरी हुई है, डेड है, पाप में मरी हुई है। अब उसको नए सिरे से जन्म लेना है, अलाइव करना है, जीवित करना है वो अब मरी हुई आत्मा को। अब वो कैसे होता है? वो होता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। क्या विश्वास करना है? हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ 2000 वर्ष पूर्व। यह आपको विश्वास करना है। और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, आज मैं अपने आप को तेरे सामने पूरी रीति से
100%, 100% तेरे सामने लाता हूं, लाती हूं। प्रभु जी, अपने आप को तेरे सामने रखता हूं, रखती हूं। अपने पापों से मैं पश्चाताप करता हूं, करती हूं। और यीशु मसीह के नाम में मैं विनती करता हूं, करती हूं, मेरे जीवन में आ, मेरा उद्धार कर, मेरे पापों को क्षमा कर। तो जब हम ऐसी बात सच्चे दिल से कहते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु के वचन पर, परमेश्वर के पुत्र पर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर, तो बाइबल में क्या लिखा है? हमारा नया जन्म होता है। वो जो मरी हुई जो आत्मा है ना, जो जिसको आप देख रहे हैं पड़ा हुआ अंदर से, बाहर तो बहुत अच्छा, अंदर से मरा पड़ा, वो जीवित होता है और वो नया जीवन देता है। और जब वो अंदर से नया जीवन जब पाता है, तो साहब ये जितने भी बाहर की चीजें हैं वो हो सकता है चलती रहे, लेकिन जो नया जीवन है प्रभु यीशु मसीह का साथ, वो आपको मिलेगा। पापों की क्षमा मिलेगी। ये जो जीवन है शारीरिक, ये बहुत अच्छा है। पैसों की क्या, बहुत हमें पैसा चाहिए, जरूर चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमें अगर अच्छा घर मिले, बहुत खुशी की बात है। हमारा औहदा हो, वो भी अच्छी बात है। सुख सुविधा हो, स्वास्थ्य हो, सब कुछ हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आत्मिक जीवन के लिए बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है। ये शारीरिक जीवन के लिए ठीक है, और अगर ये हमारे सिर्फ यही है, तब तो हम मर गए आत्मिक रूप से। आत्मिक जीवन के लिए हमारी आत्मा का जीवित हो उठना, नए सिरे से जन्म लेना, वो जरूरी है। जब वो अंदर की आत्मा, अंदर का व्यक्तित्व जीवित होता है, जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, आत्मिक रीति से हम नए हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं, तो हम पूर्ण जीवन, हमारा यहाँ का जीवन, पृथ्वी का जीवन और मरणोपरांत आत्मिक जीवन का फायदा उठाते हैं। अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको देता है। इसी का यूहन्ना का 3 अध्याय 16वां पद शायद आप जानते होंगे। ये एक प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह आपको और हमें देता है। लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ये देखिए, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह है परमेश्वर की प्रतिज्ञा हर एक मानव जाति के लिए। यदि आप जो सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं, यदि आपका नया जन्म नहीं हुआ है, तो आप आत्मिक रूप से मरे हैं। यदि आपका नया जन्म हो गया है, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है, परमेश्वर की स्तुति हो, और आप अपना जीवन प्रभु में बढ़ा रहे हैं। यही बात आप दूसरों को भी बताएं। ये वचन जो मैं आपको सुना रहा हूं इस YouTube के माध्यम से, आप दूसरों को, अपने दोस्त, सगे संबंधी या टीचर और फ्रेंड्स जो भी हैं, जो प्रभु को नहीं जानते अभी तक, उनसे अपना नया जीवन न छुपाएं। उनको बताएं, भैया, बहन जी, दीदी, आंटी, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, आप नए सिरे से जन्म लें। हाँ, तो इस तरह से आप दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। तो आप अपने लिए नया जीवन तो ले ही लिए हैं, शायद दूसरे भी ले सकते हैं। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो पाया जाता है, और वो पाया जाता है गलतियों उसका 2 अध्याय और 20 पद। गलतियों उसका 2 अध्याय 20 पद, बहुत अच्छा पद है, परमेश्वर का वचन है। ये लिखा है कि अब जो मैं विश्वास करता हूं, वो अंदर से मैं जीवित जो होता हूं, वो यीशु मसीह मुझ में जीवित होकर के रहता है। मेरे काम, मेरे व्यवहार, मेरी मानसिकता, मेरे सोच विचार, ये सब क्या है? पवित्र होते हैं, साफ होते हैं। अब उसमें कोई पाप नहीं है। लिखा हुआ है गलतियों उसका 2 अध्याय 20वां पद, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं
जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यह है। तो जब हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, तो हमारा नया जन्म होता है, हम उद्धार पाते हैं, हमारे पापों की क्षमा होती है और हम अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। तो जब हम इस दुनिया से गुजरेंगे, कभी ना कभी तो हमें जाना ही है, ये तो पक्की बात है, तब परमेश्वर हमें खुले आम से, खुले प्यार से हमें हमारा स्वागत करेगा और हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसका आदर किया, उसको माना, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दिया है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे कि आप अंदर रूप से मृतक न रहें, लेकिन आत्मिक रूप से जीवित होकर के अच्छा जीवन बिता करके प्रभु में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।